दोस्तों, क्या हो अगर कोई इंसान एक डेजर्ट के बीचों बीच बिना किसी एक्सपीरियंस, बिना किसी प्रॉपर खाने और पानी के फंस जाए। और सबसे बड़ी मुसीबत उस पर यह हो कि सैकड़ों जंगली जानवरों का वहां पाया जाना। कुछ ऐसा हुआ इन 5 लोगों के साथ, जिनमें थे माइक निकोलिक, उनकी बीवी और उनके 2 दोस्त। ये लोग बोट्सवाना से 600 किलोमीटर दूर एक मोन नामी गांव में एक छोटे प्राइवेट प्लेन में जा रहे हैं, जिनमें 5वां फर्द इनका पायलट था। इस सफ़र का मकसद एडवेंचर के साथ साथ एक बिजनेस इवेंट अटेंड करना था। यह सफ़र सिर्फ 2 घंटे का था। इस सफ़र में बोट्सवाना और मोन के दरमियान आता है कलाहारी डेजर्ट। साउथ अफ्रीका का ये कलाहारी डेजर्ट 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ। ये दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा डेजर्ट है। ये डेजर्ट दूसरे रेतीले सहराओं की तरह ज़्यादा खुश्क नहीं है, इसलिए यहाँ 320 अलग अलग किस्म के जानवर पाए जाते हैं, जिनमें अगर शिकारी जानवरों की बात की जाए तो उनमें शेर, चीता, जंगली कुत्ते और उनके साथ साथ अफ्रीकन हाथी भी पाए जाते हैं। ये प्लेन कलाहारी डेजर्ट से उड़ता हुआ अपनी मंजिल की तरफ रवाना था। प्लेन में माइक की बीवी बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी का सबसे पहला सफ़र था जो वो प्लेन में कर रही थी। और उसी वक्त वो देखती है कि प्लेन के एक विंग से ऑयल लीक कर रहा है। उसने सोचा कि ये एक नॉर्मल बात है, पर बाद में उससे रहा ना गया और उसने ये बात अपने हस्बैंड माइक को बताई। माइक ने ये बात जब पायलट को बताई तो पायलट ने उस तरफ का इंजन बंद कर दिया जहाँ से ऑयल लीक कर रहा था। पायलट के लिए ये आम बात थी, क्योंकि इस प्लेन में 2 इंजन थे। उसने नुकसान से बचने के लिए एक इंजन बंद कर दिया था। ये प्लेन कलाहारी डेजर्ट के बीचों बीच उड़ रहा था, जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हवा बहुत खुश्क और पतली चलती है। इसलिए प्लेन को अपना एल्टीट्यूड मेंटेन करने के लिए दोनों इंजन का पावर रिक्वायर्ड था। तो पायलट ने कंट्रोल टावर के साथ कांटेक्ट किया, पर अनफॉर्चुनेटली ये लोग डेजर्ट के बीचों बीच थे, इसलिए टावर से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। अब प्लेन आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा था। अब पायलट के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि प्लेन को किसी सीधी जगह पर लैंड करवा दें। वक्त बहुत कम था, क्योंकि ये प्लेन ज़मीन के काफ़ी करीब आ चुका था और पायलट को कोई सीधी जगह नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि इसमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ और झाड़ियाँ थी। तो मजबूरन पायलट को झाड़ियों में क्रैश लैंड करना पड़ा। इस प्लेन के क्रैश लैंड होने के बाद हर तरफ से धुआं निकल रहा था। माइक की बीवी का हाथ पूरी तरह से जल चुका था और उसके एक दोस्त को चेस्ट पर चोट लगने की वजह से शायद लंग्स प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से वो ठीक तरह से सांस नहीं ले पा रहा था। और दूसरों ने उसकी मदद की और उसे एक दरख्त के साथ सीधा खड़ा कर दिया। बाकी बचे 3 लोगों को कुछ खास चोट नहीं आई। अब इतनी ही देर गुजरी थी कि जब पायलट ने बताया कि इस प्लेन में इमरजेंसी ट्रांसपोंडर मौजूद नहीं। दोस्तों, इमरजेंसी ट्रांसपोंडर एक ऐसा पार्ट है जब प्लेन का रेडियो काम ना करे तो कंट्रोल टावर को उस इमरजेंसी ट्रांसपोंडर से प्लेन की लोकेशन मालूम हो जाती है। जब पायलट ने बताया कि इस प्लेन में इमरजेंसी ट्रांसपोंडर मौजूद नहीं है, तो उनके पैरों से ज़मीन निकल गई। अब वो एक डेजर्ट के बीचों बीच पड़े थे। अब वो डेजर्ट के बीचों बीच ऐसी जगह पर पड़े थे जहाँ पर उनकी लोकेशन किसी को मालूम नहीं थी। अब उनके जहनों में बस यही सोच चल रही थी कि जल्द से जल्द कोई रेस्क्यू टीम उन तक पहुंचे और उनकी जान बच जाए। और उनमें से 2 लोग ऐसे थे जिनको फ़ौरन हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी था। इतनी ही देर में जो ऑयल लीकेज की वजह से प्लेन में आग लगी थी वो बढ़ जाती है और एक ब्लास्ट के ज़रिए जहाज़ जल कर राख हो जाता है। रेस्क्यू टीम इनको ढूंढना भी शुरू करे तो रेस्क्यू टीम को कई दिन लग जाएंगे इन्हें ढूंढने के लिए, क्योंकि ये डेजर्ट के बीचों बीच किसी जगह पर पड़े थे जहां इनका ज़िंदा बचना बहुत मुश्किल था। अब डिहाइड्रेशन की वजह से इनके गले खुश्क हो चुके थे, इन्हें पानी की ज़रूरत थी। ये रात किसी तरह काट लेते हैं। प्लेन में लगी आग की वजह से एक बॉनफायर जला लेते हैं, जिसकी वजह से शायद जिसकी वजह से जंगली जानवर इनके पास नहीं आते। पर सारी रात उन्हें जंगली जानवरों की आवाज़ें कान में सुनाई देती रहती हैं। वो डर के मारे ठीक तरह से सो नहीं पाते। दूसरे दिन एक प्लेन की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। ये एक पैसेंजर प्लेन था। वो ऊपर देखते हैं कि उनके लिए एक रेस्क्यू टीम शायद पहुंच चुकी है। उन्हें
इशारे करते हैं, चिल्लाते हैं, वो धुआं जलाते हैं ताकि किसी तरह उनकी लोकेशन उस प्लेन को पहुंच सके। पर ऐसा नामुमकिन था क्योंकि वो एक पैसेंजर प्लेन था और उनके ऊपर से गुजर रहा था। अब 2 दिन गुजर चुके थे, इनकी हालत बहुत ख़राब थी। 2 लोग ज़ख्मी थे, बाकी 3 थे वो डिहाइड्रेशन की वजह से बीमार होने लगे क्योंकि उन्हें पानी की सख्त ज़रूरत थी। इस डेजर्ट में कड़कती धूप में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और हवा बहुत ही गर्म और खुश्क होती है। दूसरे दिन रात को बारिश होती है, पर वो बारिश इतने कम वक्त में होती है कि वो किसी चीज़ में पानी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। 3 दिन गुजर जाने के बाद वो फैसला करते हैं कि उनमें से 2 लोग पैदल चलकर जाएंगे और कहीं से मदद तलाश करेंगे। माइक अपनी बीवी और उसके दोस्त के जख्मी होने की वजह से वहीं रुकता है। बाकी बचे 2 लोग, पायलट और उसका दूसरा दोस्त, जाते हैं मदद ढूंढने के लिए। वो चलते रहते हैं। ये उनकी खुशकिस्मती थी कि क्रैश साइट पर और उनके जो 2 लोग पैदल चल रहे थे उन पर किसी जंगली जानवर ने अभी तक हमला नहीं किया था, या शायद किसी जंगली जानवर की नज़र में वो आए ही नहीं थे। 2 दिन पैदल चलने के बाद उन्हें एक मठ नज़र आता है। पहले वो उसे अपना वहम समझते हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी कमज़ोरी और डिहाइड्रेशन की वजह से ऐसा वहम हुआ था कि सामने कोई मठ है या उसकी छत नज़र आ रही है। पर आगे थोड़ा करीब आने पर उन्हें पता चलता है कि वाकई में एक मठ है। वो उसके अंदर जाते हैं, उसमें एक लड़की बैठी हुई है। वो उसे बताते हैं कि उनका प्लेन क्रैश हुआ है और वो सबसे पहले उससे पानी मांगते हैं। पानी पीने के बाद वो अपनी कंट्रोल टावर को रेडियो करते हैं और उन्हें अपनी लोकेशन बताते हैं। कुछ ही देर बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंच जाती है। अब रेस्क्यू टीम इस मौका पर पहुंची कि वो अपनी हिम्मत हार चुके थे, वो मायूस हो चुके थे। वो समझ रहे थे कि उनकी मौत का वक्त करीब पहुंच चुका है क्योंकि उनकी लोकेशन कोई नहीं जानता, इसलिए उन तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। पर उन्हें पता चलता है कि उनके जो 2 लोग पैदल चलकर मदद ढूंढने निकले थे, उनका ये फैसला बहुत बिल्कुल ठीक था। इनकी वजह से वो कंट्रोल टावर को बता पाए अपनी लोकेशन और रेस्क्यू टीम उन तक पहुंच चुकी है। ये 5 लोग बच जाते हैं, पर पायलट 2 साल बाद किसी और प्लेन क्रैश में मारा जाता है। वो एक अलग कहानी है जो किसी और दिन सुनाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।